इसी तरीके से आपने नॉर्मल जगह एक ठेला लगा रखा है, आलू बेच रहे हैं 20 रुपए किलो, तो आपको क्या करना है कि आप नॉर्मल जगह ही कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पे ठेला लगा हुआ है और उससे रेट पूछिए। अगर वो 25 रुपए किलो बेच रहा है तो आप भी 25 रुपए किलो बेचे, क्योंकि अगर कोई चीज सस्ती बिक रही है किसी सस्ते एरिया में तो ये भी बात आप ध्यान रखिए कि कोई महंगा एरिया होता है, वहां पे अगर महंगी चीज बिकती है तो आप भी महंगी चीज बेच सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ ये मार्केट का 40 रुपए किलो रेट है तो पूरे जिले में 40 रुपए किलो का रेट बिकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एरिया का बहुत बड़ा फर्क होता है, इसीलिए ये आप इस बात का इस चीज से अंदाजा लगाइए कि जो दुकान आपको लोकल एरिया में 5,000 रुपए किराए पे मिलती है, वही दुकान आपको अच्छे एरिया में 5,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए भी किराए पे नहीं मिलती है, क्योंकि एरिया को लेकर बहुत ही बड़ी समस्या होती है। आप एरिया का बहुत बड़ा फायदा भी उठा सकते हैं और एरिया का अगर अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सब्जी कैसे बेचें, यानी सब्जी बेचने के बहुत से तरीके हैं। सब्जी आप ठेले पर भी बेच सकते हैं, सब्जी आप किसी दुकान में भी बेच सकते हैं, सब्जी आप कोई ऐसा ठेला बना सकते हैं जिसमें मोटरसाइकिल फिक्स हो, या कोई मोटर वाला रिक्शा बना लीजिए, या कोई टेम्पो, क्योंकि बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि टेम्पो में भी लोग सब्जी बेचते हैं, लोग कार में भी सब्जी बेचते हैं। तो बहुत से तरीके ऐसे हैं। तो सब्जी बेचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप एक कोई शॉप ढूंढिए, कोई सही सा एरिया देख के कोई शॉप ढूंढिए और वहां पे सब्जियां गेरिए। और सब्जियां ऐसा ना गेरिए कि एक पल्ली बिछा दी और उस पे हमने इधर मूली डाल दी, इधर गाजर डाल दिए, इधर आलू डाल दिए या इधर प्याज डाल दिए, तो इस तरीके से नहीं। हर सब्जी को एक अपनी डोली एक आती है प्लास्टिक की, कम से कम 1-1 फीट की या 1.5 फीट की, तो उस डोली में हर सब्जी को डालिए। थोड़ा सब्जी में पानी छिड़कते रहिए। सब्जी को इस तरीके से बेचिए कि खरीदने वाला ये सोचे कि हम जो सब्जी खरीद रहे हैं वो सब्जी ताजी है। अपनी दुकान की साफ सफाई रखिए, हर सब्जी को अलग अलग तरीके से रख के उस सब्जी को बेचिए, तभी आपकी चीज बिकेगी। अगर आप हर किसी की तरह आलू और प्याज और लहसुन को सब उसी में मिला जुला के बेचेंगे तो एक तो आपकी चीज वो कम बिकेगी, दूसरी ये कि आपकी चीज में खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है खूबसूरत वो चीज बिकती नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि आप अपने सब्जियों पर हर वक्त पानी छिड़कते रहिए। जो सब्जी पानी छिड़कने वाली है, पानी से बचने वाली चीज को बचाते रहिए, क्योंकि जो जिसका जैसा हिसाब किताब है सब्जी का उसको उस तरीके से रखिए। और अगर आप गर्मी के टाइम पे सब्जी बेच रहे हैं तो सबसे बढ़िया आप एक डोली लीजिए प्लास्टिक की, उस पे एक टाट बिछाइए, जो एक कत्थई कलर का आता है टाट, जिसमें हम ये मान लीजिए कि अब आने लगे हैं आलू प्लास्टिक की बोरी में। जैसे पहले प्याज और आलू जो बोरी में आते थे, वही वाली बोरी को आप सिंगल काट लीजिए कैंची से और हर डोली में बिछा दीजिए और उसमें आप अपनी सब्जियां रखिए। क्योंकि अगर आप एक बार पानी छिड़केंगे तो आपको 2 घंटे पानी छिड़कना नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज ये, सब्जी को जब भी रोज अपनी शॉप पर या अपने ठेले पर या अपनी दुकान पर लगाएं तो हर डोली को, हर टाट को अच्छी तरह के साफ कर लें या धो लें और हर सब्जी को पोंछ के रखें, ताकि आपकी सब्जी में चमक भी रहे और आपकी सब्जी कीड़े होने से बचती रहे। यानी कीड़े भी कभी कभी पड़ जाते हैं कोई ना कोई सब्जी में। अब हम बात करेंगे कि सब्जी में कितना फायदा है। मान लीजिए सब्जी में कुछ खास नुकसान नहीं है, बल्कि हद से ज्यादा फायदा है। अगर आप इसको अलग तरीके से बेचते हैं तो सब्जी में फायदा ही फायदा है। हमने 2,000 रुपए की सब्जी बेच ली तो आपके 1,000 रुपए पक्के हो जाते हैं और 1,000 रुपए का वो सारा मटेरियल हो जाता है जो आपने बेचा, और जो दुकान का किराया और जो इधर उधर की जो लागत लग गई है, आना जाना किराया, ये सारी चीजें हैं। तो सब्जी का कारोबार ये है कि अगर आपने दिन में 5-6 हज़ार रुपए की सब्जी बेच ली तो आपके 2 या 3 हज़ार रुपए 100% बच जाते हैं। तो सब्जी में ये बहुत बड़ा फायदा है। एक तो नगद का फायदा है कि कोई उधारी नहीं होती, दूसरा ये है कि आपकी आधी से ज्यादा बचत हो जाती है। अगर आप आधी लेके सिर्फ पूरी बचत लेके चले तो आधी तो मान के चलिए, अगर आपने 2,000 की सब्जी बेची तो 1,000 रुपए का आपका फायदा भी है। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसान के बारे में कि इसमें क्या क्या नुकसान है। देखिए सब्जी में देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं है सिवाय 2 चीज के। सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आपकी सब्जी नहीं बिकी है 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, कोई ऐसी सब्जी आ जाती है हमारे पास जो 2-4 दिन में खराब हो जाती है, तो उस सब्जी को हम कम लाएं। क्योंकि जितनी हमारी 1 महीने के अंदर हम देख लें कि जिस सब्जी की हमारी बिक्री है उसी सब्जी को ज्यादा लाएं, जिस सब्जी की कम बिक्री उस सब्जी को कम लाएं, क्योंकि सब्जियां खराब हो जाती है। ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं, पानी नहीं छिड़कते हैं और अपनी रोज सब्जी को सही से नहीं रखते हैं या टाट को रोज धोते नहीं है,
क्योंकि टाट अगर गीला रहेगा तो उसमें छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं। तो अगर ये चीज आप ख्याल नहीं रखते हैं तो आपकी सब्जी भी खराब हो सकती है, जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो ये दो चीजों का काफी ध्यान रखें। एक तो सब्जी उतनी लाएं जितनी आप बेच सकते हैं, और दूसरी चीज सफाई का ध्यान रखें। अगर ये दो चीज आपने ध्यान रख ली तो आपका फिर इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसमें जो भी मिस्टेक होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।